नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा का हमारा विषय है अलंकार, जो कक्षा 10वीं की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। आज हम अतिशयोक्ति अलंकार की कुछ ऐसी पंक्तियों को लेकर आए हैं जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। आज की कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। अतिशयोक्ति शब्द अतिशय जमा उक्ति से मिलकर बना है। अतिशय का अर्थ है बहुत अधिक या ज्यादा और उक्ति का अर्थ है कोई बात। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि वो बात असंभव प्रतीत हो, कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जहां किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलिया सब भर गए। इस पंक्ति में कहा गया है इतना रोया था मैं उस दिन कि ताल तलिया का मतलब है कि तालाब सब भर गए। रोने से तालाब भर जाए ये तो असंभव बात है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगही जल गई गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए। ये असंभव सी बात है कि हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी और लंका सारी जल गई। इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। इस पंक्ति में कहा गया है तुम्हारी यह दांतों की मुस्कान मृतक मरे हुए व्यक्ति में भी डाल देगी जान। ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। देख लो, ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही है, जो असंभव बात है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इन पंक्तियों में मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि प्रसाद जी ने वर्णन किया है। इसमें विधु या चंद्र से मुख का, काली जंजीरों से केश और मणि वाले फणियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। लहरें व्योम चूमती उठी, इसमें व्योम का अर्थ है आकाश। यहाँ समुद्र की लहरों को आकाश को चूमते हुए दिखाया गया है, जो संभव ही नहीं है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, हाथों से उठा गिरी को, कुंदुक भांति उछाल निशीचर हुंकार भरते हैं। इन पंक्तियों में कहा गया है गिरी का अर्थ है पहाड़, कंदूक का अर्थ है गेंद। यहाँ राक्षसों द्वारा हाथों से पहाड़ उठाकर गेंद की तरह उछालने की बात कही गई है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। उनके आने से घर में स्वर्ग उतर आया, उनके आने से घर में स्वर्ग उतर आया, ऐसा तो संभव ही नहीं है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखिए, क्रोध से बोले यूं शेष अवतारी,
फूंक से ही उड़ा दूंगा ये लंका तुम्हारी। इन पंक्तियों में कहा गया है कि फूंक से उड़ा दूंगा लंका तुम्हारी। एक फूंक मारने से क्या लंका उड़ती है? ये संभव बात ही नहीं है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इसमें श्री कृष्ण सुदामा की दुर्दशा को देखकर कहते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उनकी आंखों से जो आंसू धोते हैं, उनसे उन सुदामा के पैर धोए। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहस 10 एक ही बाल, लगे उठावन टरत न टारा। इसमें शिव धनुष का वर्णन किया गया है। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं और उसको हिला भी नहीं पाते। इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। ये अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो 10वीं की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।